गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पंकज मौर्य क्लासेस में। आज का सेशन है इंग्लिश ग्रामर प्रैक्टिस 9। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको सिनोनिम बताना है। रिमिनिसेंस का सिनोनिम क्या होगा? ऑप्शन ए हार्स, ऑप्शन बी रिमेम्बरेंस, ऑप्शन सी बेनिवोलेंस, ऑप्शन डी ओब्लिवियन। रिमिनिसेंस की स्पेलिंग भी याद कर लीजिए, REMINI, री और सेंस, रिमिनिसेंस। काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछी जा चुकी है। अब सिनोनिम रिस्पॉन्स करिए, रिमिनिसेंस का क्या होगा? राइट ऑप्शन इज बी, रिमेम्बरेंस। रिमिनिसेंस याद, रिमेम्बरेंस भी याद होती है। हास यानी कठोर, बेनिवोलेंस उदारता और ओब्लिवियन भी स्मृति। राइट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वन वर्ड का क्वेश्चन है, आंसर रिस्पॉन्स करिए। वन हु गोज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बेगिंग। ऑप्शन ए मिगन मिसोगेमिस्ट, ऑप्शन बी मैलेबल, ऑप्शन सी मेडिकुलस, ऑप्शन डी मेंडिकेंट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज डी, मेंडिकेंट यानी घूम घूम कर भीख मांगने वाला। मिसोगेमिस्ट होता है विवाह से नफरत करने वाला। मैलिएबल लचीला, जिसे किसी भी स्वरूप में ढाला जा सके। ऑप्शन सी मेटिकुलस, काम को दोष रहित तरीके से करने वाला यानी सावधानी पूर्वक काम करने वाला, मेटिकुलस। तो वन हू गोज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बेगिंग, मेंडिकेंट। राइट ऑप्शन इज डी। ईडियम आपको बताना है, थ्रो थिक एंड थिन। थ्रो थिक एंड थिन ईडियम का क्या मतलब होता है? आंसर रिस्पॉन्स करिए। ऑप्शन ए इन विंटर एंड समर, ऑप्शन बी इन फेवरेबल सिचुएशंस, ऑप्शन सी इन क्राउडेड एरियाज, ऑप्शन डी अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर इज डी, अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। थ्रो थिक एंड थिन का मतलब होता है हर परिस्थिति में, अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। राइट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, select the most appropriate option that can substitute the highlighted segment in the given sentence. Politics and money go together in this country. Go together की जगह पे किस idiom का यूज हो सकता है? Go आर्म इन आर्म का यूज होगा, go होल्डिंग हैंड्स का यूज होगा, go हैंड इन हैंड का यूज होगा, या नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड, या go टुगेदर जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर रिस्पॉन्स करिए। गो टुगेदर का आपको सब्स्टिट्यूट बताना है, क्या होगा? राइट आंसर इज सी, गो हैंड इन हैंड, जिसका मतलब होता है साथ साथ। राइट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर फोर, स्नीरिंग एट द बिलीव्स ऑफ अदर्स, इसका सब्स्टिट्यूट बताइए। ऑप्शन ए मैनिपुलेशन, ऑप्शन बी साइनिसिज्म, ऑप्शन सी सर्टेनिटी सर्टेनिटी, ऑप्शन डी क्लेवरनेस। क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज
बी साइनिसिज्म, किसी बात पर संदेह व्यक्त करना। मैनिपुलेशन, किसी स्वार्थ के लिए अतिक्रम या हथकंडा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर इज बी। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट कॉन्फिडेंट टू स्पीक, इसका सब्स्टिट्यूट बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज डी कॉन्फिडेंट इन स्पीकिंग। यहाँ पे कॉन्फिडेंट ऑफ ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठाए गए हैं, उस पेपर में जो ऑप्शन में था यही 4 ऑप्शन थे, उसमें कॉन्फिडेंट ऑफ था ही नहीं। लेकिन ज़्यादा अप्रोप्रिएट कॉन्फिडेंट ऑफ ही होता है, क्योंकि कॉन्फिडेंट ऑफ होता है, कॉन्फिडेंस इन होता है, तो ऑप्शन में ऑफ है नहीं, तो यहाँ पे इन पे टिक लगा देंगे, कॉन्फिडेंट इन स्पीकिंग। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे ज़्यादा अप्रोप्रिएट कॉन्फिडेंट ऑफ स्पीकिंग होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में है नहीं, तो कॉन्फिडेंट इन स्पीकिंग भी सही है। तो राइट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 6, ईडियम आपको रिस्पॉन्स करना है। टू हिट द नेल ऑन द हेड, इस ईडियम का मतलब बताना है क्या होगा। आंसर रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 6 का। राइट ऑप्शन इज डी। टू हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब होता है एकदम सटीक बात बोलना या काम करना। राइट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 7, ईडियम ब्रेक अ लेग, ब्रेक अ लेग का मतलब क्या होगा, आंसर रिस्पॉन्स करिए। ऑप्शन ए टू हर्ट समवन, ऑप्शन बी टू अवॉइड समवन, ऑप्शन सी टू विश समवन गुड लक, ऑप्शन डी टू लव समवन। राइट ऑप्शन इज सी। ब्रेक अ लेग का मतलब होता है किसी को गुड लक कहना, टू विश समवन गुड लक, बेस्ट ऑफ लक कहना, किसी को बेस्ट ऑफ लक कहना, ब्रेक अ लेग कहना। क्वेश्चन नंबर 8, एरर फाइंड आउट बताइए किस ऑप्शन में एरर है। आंसर रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 8 का। राइट ऑप्शन इज बी, नोन इन प्लेस ऑफ बी नो, जहाँ पे बी नो है वहाँ पे नोन का यूज होगा, तो राइट सेंटेंस बनेगा बी विल हैव नोन द रिजल्ट ऑफ द कैट एग्जाम बाय नेक्स्ट वीक। राइट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 9, फैक्चुअल, फैक्चुअल का सिनोनिम आपको बताना है क्या होगा। आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइगोरस, हाइपोथेसिस, एविडेंस, एम्पिरिकल, किस ऑप्शन में राइट सिनोनिम है फैक्चुअल का। राइट आंसर इज डी, एम्पिरिकल, यानी तथ्य पर आधारित। राइगोरस बहुत मेहनत भरा, हाइपोथेसिस जानते ही, एविडेंस भी आप जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा एम्पिरिकल। राइट ऑप्शन इज डी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, सेंटर ऑफ पब्लिक अटेंशन, एम्बिग्यूटी, ऑब्सक्योरिटी, फजीनेस, लाइमलाइट। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर रिस्पॉन्स करिए, बहुत ही फंटास्टिक क्वेश्चन है। आंसर रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 10 का। राइट आंसर इज डी, लाइमलाइट, यानी आकर्षण का केंद्र।
क्वेश्चन नंबर 11 सिनोनिम रिहैबिलिटेट। आंसर रिस्पॉन्स करिए। रिहैबिलिटेट का सिनोनिम क्या होगा? रीइंस्टॉल होगा, डेवलप होगा, अपसॉल्व होगा या डिक्लाइन होगा? क्या होगा सिनोनिम? आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर इज ए, रीइंस्टॉल। रिहैबिलिटेट का मतलब होता है दोबारा बताना। डेवलप आप जानते हैं। अब्सॉल्व, अब्सॉल्व का मतलब होता है अभियोग से बरी करना। डिक्लाइन पतन होना। अब्सॉल्व बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है, याद कर लीजिएगा, अभियोग से बरी करना। राइट ऑप्शन इज ए, क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 वन वर्ड का आंसर है, रिस्पॉन्स करिए आंसर। अ बुक पब्लिश्ड आफ्टर द ऑथर्स डेथ। पास्तुमैन पब्लिकेशन, पास्तुमस पब्लिकेशन, सुपरनेचुरल पब्लिकेशन, प्रीडिसेसर्स पब्लिकेशन। बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। पास्तुमैन होगा, पास्तुमस होगा, सुपरनेचुरल होगा, प्रीडिसेसर्स होगा। कौन सा पब्लिकेशन होगा? आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर इज बी, पास्तुमस पब्लिकेशन। स्टिंजी, स्टिंजी का एंटोनिम रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर इज बी, एक्स्ट्रावेजेंट। स्टिंजी कंजूस होता है, एक्स्ट्रावेजेंट फिजूल खर्च होता है। क्वेश्चन नंबर 13 डेस्टिट्यूट का एंटोनिम बताइए क्या होगा? ऑप्शन ए ग्लोरियस, ऑप्शन बी डिस्टर्ब्ड, ऑप्शन सी अफ्लुएंट, ऑप्शन डी रेडिकुलस। राइट ऑप्शन इज सी, अफ्लुएंट यानी समृद्ध। डेस्टिट्यूट गरीब होता है, अफ्लुएंट समृद्ध होता है, रेडिकुलस बेतुका। क्वेश्चन नंबर 14 सिनोनिम बताना हेरोइंग। हेरोइंग का सिनोनिम क्या होगा? आंसर रिस्पॉन्स करिए। एक्सटर्मिनेट, एक्सक्रूसिएटिंग, ऑसम या सैड। आंसर रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 14 का। राइट ऑप्शन इज बी, एक्सक्रूसिएटिंग यानी दुखद या शोकजनक। एक्सटर्मिनेट का मतलब होता है पूरी तरह नष्ट करना। राइट ऑप्शन इज बी। इंक्विजिटिव एंटोनिम बताना है इंक्विजिटिव का। ऑप्शन ए इनोसेंट, ऑप्शन बी इंडिफरेंट, ऑप्शन सी क्यूरियस, ऑप्शन डी स्टूडियस। स्टडियस, स्टडियस, क्यूरियस, इंडिफरेंट या इनोसेंट। इंक्विजिटिव एंटोनिम रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज बी, इनडिफरेंट। इंक्विजिटिव होता है क्यूरियस, इंक्विजिटिव का एंटोनिम क्या हो जाएगा? इनडिफरेंट। राइट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 16 इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, किस ऑप्शन में रॉन्ग स्पेलिंग दे रखी है? आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज बी, कॉग्निटिव। कॉग्निटिव की राइट स्पेलिंग होगी COGNITIV। कॉग्निटिव में NA नहीं होता है, NITI होता है कॉग्निटिव।
प्रॉब्लम सही है, मैथमेटिकल भी सही है, कैपेसिटी भी सही है। कॉग्निटिव की स्पेलिंग याद कर लीजिए, COGNITIV, कॉग्निटिव। क्वेश्चन नंबर 17, किस ऑप्शन में रॉन्ग स्पेलिंग है? आंसर रिस्पॉन्स करिए। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। राइट ऑप्शन इज सी, काउंटर, यानी ढांचा या रूपरेखा। CONTOUR, काउंटर। मिस्टीरियस सही है, सिम्बायोटिक सही है, होलिस्टिकली भी सही है। तो रॉन्ग स्पेलिंग क्या थी? सी, काउंटर की। राइट स्पेलिंग हो जाएगी CONTOUR। क्वेश्चन नंबर 18, किस ऑप्शन में रॉन्ग स्पेलिंग है? इमरजेंसी की रॉन्ग है, ड्रेडफुल की रॉन्ग है, इनफ्लेमेबल में रॉन्ग स्पेलिंग दे रखी है, या बिजनेस की रॉन्ग स्पेलिंग दे रखी है? आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज ए, इमरजेंसी की रॉन्ग स्पेलिंग दे रखी है। इमरजेंसी में SY नहीं CY का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 19, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। टॉलरेंस, इमिनेंट, वेरी, हैप्पीनेस, किसकी रॉन्ग स्पेलिंग है? आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज ए, टॉलरेंस, TOLERANCE, टॉलरेंस। इमिनेंट सही है, वेरी भी सही है, हैप्पीनेस भी सही है। टॉलरेंस में LA का यूज नहीं होता है, LE का यूज होता है। TOLERANCE, टॉलरेंस। क्वेश्चन नंबर 20, आंसर रिस्पॉन्स करिए। सस्पेंशन, कंपोजिशन, एप्लीकेशन, आइडेंटिफिकेशन, किसकी स्पेलिंग गलत दे रखी है? आंसर रिस्पॉन्स करिए। राइट ऑप्शन इज ए, सस्पेंशन। सस्पेंशन में TION नहीं SION होता है। SUSPENSION, सस्पेंशन। कंपोजिशन राइट है, एप्लीकेशन भी राइट है, आइडेंटिफिकेशन भी राइट है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ए, सस्पेंशन। आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चंस पसंद आ रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।